सोचिए, सरकार बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनके नाम बदलना चाहती है, लेकिन जब सार्थक नाम की सूची में ही अहंकार, भयंकर, शैतान जैसे नाम आए तो क्या होगा? राजस्थान में भी यही हुआ है। एक अच्छी योजना गलत क्रियान्वयन की वजह से विवाद बन गई और अंत में सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस योजना का नाम क्या था? इस योजना का नाम था सार्थक नाम अभियान। दरअसल 13 अप्रैल को सरकार ने सार्थक नाम अभियान शुरू किया था और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था, यानी अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो छात्रों को मजाक का पात्र बनने से बचाना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना। किसी व्यक्ति का नाम उनकी व्यक्तित्व, उनके मूल्यों और सामाजिक छवि को भी दर्शाता है। किसी का नाम सुनते ही हमारे मन में उस व्यक्ति की एक छवि बनती है और ऐसे में मजाक के पात्र बनते हैं कुछ नाम। तो इन नामों को हटाने के लिए और एक सार्थक नाम के रूप में से बदलने के लिए राजस्थान सरकार ने सार्थक नाम अभियान को चलाया था, लेकिन इसे लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद की वजह क्या है? दरअसल जो सरकार की तरफ से ही सार्थक नाम के लिस्ट निकल के सामने आई, उस लिस्ट में अहंकार, भयंकर, शैतान जैसे नाम शामिल थे और इसके बाद लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी, आपत्ति जताई। लोगों ने कहा कि नामों का चयन गलत किया गया है। आपने कहा कि वे सार्थक नाम से हमें इसे चेंज करना है, लेकिन जो नाम सजेस्ट किए गए उस लिस्ट में वो काफी अजीब नाम थे। इसके अलावा दूसरा भावनात्मक मुद्दा भी है ये, क्योंकि नाम व्यक्ति की पहचान होती है। सरकार ने भी ये बात कही थी और ऐसे में नाम पर सरकार का दखल, लोगों ने कहा कि ये भावनात्मक मुद्दा है, नाम पर व्यक्ति का खुद का अधिकार होना चाहिए, इसमें सरकार का दखल ठीक नहीं है। तीसरा जो रीजन बताया गया, उस लिस्ट में गड़बड़ी को बताया गया। जैसा कि हमने कहा कि कई बार लिस्ट में ऐसा भी देखा गया कि लड़कों के नाम लड़कियों की लिस्ट में या उसकी सूची में शामिल थे, तो लड़कियों के नाम लड़कों के नाम पर क्यों रखे जाने चाहिए। इसके अलावा कुछ में स्पेलिंग मिस्टेक्स भी थी। इसके अलावा कुछ व्याकरण की भी अशुद्धियां इसमें मौजूद थी। तो गलत नाम, गलत अर्थ, व्याकरण की अशुद्धियां और लड़कियों की लिस्ट में लड़कों के नाम शामिल थे। इन वजहों से लोगों ने लगातार इस पर आपत्ति जताई है। अगर बात करें इस अभियान के बारे में तो ध्यान रखिएगा, कुछ नामों का मजाक उड़ाए जाने के बाद राजस्थान सरकार ने इसे आप कह सकते हैं छात्रों के लिए जो नकारात्मक नाम थे उसे चेंज करने के लिए जो अपना सार्थक नाम अभियान लाया था, इसे वापस कर लिया है। अब चूंकि आपको सारी चीजें लिखी हुई चाहिए होती है, लिखी हुई है। राजस्थान सरकार ने सार्थक नाम अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य था जिन बच्चों के नाम अटपटे या नकारात्मक माने जाते हैं उन्हें बेहतर और सम्मानजनक नाम देना, ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। लेकिन यही योजना बाद में विवाद में फंस गई। विवाद का कारण सरकार ने लगभग 3000 नए नामों की सूची जारी की थी। समस्या ये हुई कि सूची में ही कई अजीब और विवादित नाम शामिल थे, जैसे अहंकार, भयंकर, मक्खी, बेचारा दास और शैतान आदि। इन नामों का मजाक उड़ने लगा और सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना शुरू हो गई। इस वजह से सरकार ने इस अभियान को वापस लेने की बात कही। देखिए, इस अभियान को तो एक अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। इसके कहां से किस कैटेगरी को शामिल किया गया था? तो सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए से जिन बच्चों के नाम बेमतलब के या नकारात्मक लगते हैं, जिससे उन बच्चों के आत्मविश्वास पर बुरा असर पड़ सकता है, इसे बदलने के लिए इसे शुरू किया गया था। तो उनके नामों को ज्यादा सार्थक, सरल और सही बनाने के उद्देश्य से सार्थक नाम अभियान चलाया गया था। उद्देश्य हमने देख लिया कि क्या था, अच्छे सकारात्मक नामों में बदलना, ठीक है, यानी छात्रों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करने के लिए से शुरू किया गया। अंत में यह विवाद में फंस गया। रीजन क्या था ये भी देखा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा सार्थक नाम अभियान को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए बजट की कमी, ऑप्शन बी तकनीकी समस्या, ऑप्शन सी नामों की सूची में आपत्तिजनक अजीब नाम शामिल होना, ऑप्शन डी कानूनी रोक। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।